अब श्रीवास्तव जी तो लगातार कह रहे हैं कि भाई डीएनए जो है उसमें खामियां हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं नेताओं में ही खामियां हैं। अब वो नेता नहीं रहे जो अटल जी के समय हुआ करते थे कि अगर प्रतिद्वंदी हैं या विरोधी दल के हैं तो मतभेद है, मनभेद नहीं है। लेकिन आजकल के नेताओं में मनभेद है और कड़वाहट इतनी भरी है कि जिस समाज से आते हैं उस समाज को भी वो प्रेरित करते हैं कि इस समाज को नीचा दिखाओ, और ये मैं देखता आ रहा हूं, उसमें कोई छुपी बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा नीरज जी। देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया सेल ने जो टिप्पणी की है या जो ट्वीट किया है उसमें समाजवादी पार्टी फंस गई है। इससे पहले भी विवादित बयान जो राणा सांगा को लेके रामजीलाल सोमन जी का आया, मुझे लगता है कि उस पर तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था कि ये बयान उनका व्यक्तिगत है, पार्टी का नहीं है। अब क्योंकि इस बार गलती ये हुई है कि पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही जारी हुआ है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप किसी अन्य व्यक्ति का बयान है। बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होता है। तो सरकार को जनता के मुद्दों पे विपक्ष जाए, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसान, नौजवान, जानवरों की बात अभी हमारे भाई साजिद भाई कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इन सब चीजों पे जाना चाहिए। अगर डीएनए से प्रदेश की जनता का भला होता हो, शिक्षा माफियाओं का नुकसान हो रहा हो, तमाम घोटाले अगर खुल रहे हो तो डीएनए पे जाना चाहिए। मुझे लगता है महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे अगर हम चर्चा करेंगे निश्चित रूप से कुछ सार्थक होगी और सार्थक रिजल्ट आएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि गलती एक तरफ से नहीं है, दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा जाए। और मैंने जो पहले कहा कि स्पष्ट और स्वच्छ राजनीति अगर करनी है तो इस पे विराम लगाना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सस्ती लोकप्रियता का प्रतीक है कि आप किसी को गाली देंगे तो जल्दी आपको टीवी चैनल भी दिखाएगा, खबर भी आपकी सोशल मीडिया पे फैलेगी, लोग उसको पकड़ेंगे भी। लेकिन अगर आपके शब्दों में दम होगी, जनता समझेगी उसका अर्थ क्या है, तमाम चीजें हैं। सस्ती लोकप्रियता बहुत देर तक नहीं टिकती है और आपकी जो योजनाएं हैं, जो चीजें हैं वो देर तक टिकती हैं, धरातल पे रहती हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। इस तरह की बात एक तरफा नहीं होती है, एक बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सदन में ही एक बयान दिया था, सदन के रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने कहा कि सैफई की जमीन बेच के आप पैसा लाएंगे क्या? इस तरह के बयान सदन में जो लोग दे रहे हों, और देश की कर्नल सोफिया जैसी महिला, जिनकी तीन पीढ़ियों ने देश के लिए कुर्बानी दी, तीसरी पीढ़ी में वो खुद खड़ी है, पूरी सच्चता से, पूरी सद्भावना से, पूरी जिम्मेदारी से आप उन पे टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिला दिया। अगला प्रश्न मेरा यही था। ठीक है जी नीरज जी, बिल्कुल। सेना के भरोसे हम और आप टीवी चैनल पे बोल पा रहे हैं, सुरक्षित रह पा रहे हैं, सुकून से सो पा रहे हैं। कुछ सेना पे भी टिप्पणी करने से भारतीय जनता पार्टी नहीं बाज आ रही। मुझे लगता है कि लगाम चारों तरफ लगनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं। इससे देश की व्यवस्था नहीं बदलने वाली। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो बयान अभी आए देश की सेना के खिलाफ, चाहे वो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का रहा हो या फिर शाह साहब का रहा हो, उससे मुझे लगता है कि तमाम चीजें जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और विपक्ष उसमें उलझता चला जा रहा है। विपक्ष को मुझे लगता है कि मुद्दों की बात करनी चाहिए, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, अभी बात सही आपसे जी, बिल्कुल सही कह रहे थे।